नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो अलग सा है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की क्षमादान शक्ति क्या होती है ये आज हम जानने वाले हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 72 ने राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान की है। अभी क्षमादान शक्ति यानी क्या होती है ये हम समझ लेंगे। पहले अगर यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय कानून का उल्लंघन करता है, अगर नंबर 2 कोर्ट मार्शल होता है यानी सैनिक न्यायालय द्वारा उसे सजा दी जाती है, और नंबर 3 सजाए मौत की सजा दी जाती है। यानी सजाए मौत यानी एक्सट्रीम सजा बता रहा हूं मैं, उससे नीचे वाले भी जा सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में राष्ट्रपति उनको क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। अब ये शक्ति जो है राष्ट्रपति की, ये शक्ति न्यायिक नहीं है बल्कि क्षमा करने की ये कार्यकारी शक्ति है। जब पुराने जमाने में राजा महाराजे थे तब भी न्यायालय रहता था, पर आखिरकार शब्द किसका रहता था? राजा का रहता था। राजा बोले भाई इसको हम माफ करेंगे, तो न्याय बोलते कि शिक्षा करो, पर राजा अगर बोलता है कि माफ करो तो माफ हुआ जाए। वैसे ही एक प्रकार का राष्ट्रपति को अधिकार दी गया है जिसमें वो क्षमा कर सकता। अभी क्षमा यानी क्या? तो पार्डन। अब ये अलग अलग से अधिकार है। तो पार्डन यानी क्षमा करने का जो अर्थ है यानी किसी को सजा या दोष सिद्धि से हटा देना, अपराधी को सभी दंडों, व्याख्याओं और अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त करना यानी क्षमा करना। भाई तुझे माफ कर दिया, आज से तू गुनहगार नहीं है, छूट गया पूरा। दूसरा अधिकार है वो है कॉम्प्यूटेशन का यानी रूपांतरण। यहां भी क्षमा में वो सजा को आसान कर दिया जाता है। यानी मान लो मौजूदा में उसको अलग सा रिगरस इम्प्रिजनमेंट में दिया है, जैसा हम मराठी बोलते खड़ी फोड़ने की, उसको पत्थर फोड़ो, उससे वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं, रूपांतरण कर दे। कठोर बने हुए शिक्षा को कम करने की उसको अधिकार है। फिर रेमिशन, रेमिशन यानी छूट, यानी इसका अर्थ ये होता है कि भाई 10 साल की उसको शिक्षा दिए, 7 साल का कर दिया, 7 साल से 3 साल कर दिया, यानी कम कर दिया, छूट दे दी। उसमें उसका चरित्र में बदल नहीं किया, पर साल में छूट दे दी। फिर एक रिस्पेक्ट करके आता है यानी राहत। अभी ये किसको दिया जाता है? मान लो किसको सजा सुनाई है और वो मानसिक रुग्ण बन गया है, विकलांग बन गया है, या मान लो अगर महिला है वो गर्भावस्था में है, तो ऐसे समय में राहत देने की उनके पास पावर है। वो राहत दे दी, छूट दे दी, भाई अब आप अपराधी नहीं हो, आपको राहत दे दी। और फिर रिप्राइव करके भी है पुनर्नियुक्ति, यानी किसी भी वाक्य को निष्पादन करके वो रोक दिया जाता है, यानी स्टे बोलते हैं वैसे। यानी अगर मान लो किसको मृत्युदंड की शिक्षा दी है और उसने जब क्षमादान की याचिका दाखिल की राष्ट्रपति को, तब तक जब तक वो निर्णय नहीं लगता है तब तक उसको फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रलंबित है। तो यानी क्या हो गया? स्टे ही हो गया उसका एक प्रकार। अब प्रक्रिया क्या होती है? ये प्रक्रिया समझ लो, ये अलग अलग सब प्रक्रिया। ये प्रक्रिया से पहले यही जो राष्ट्रपति का अधिकार है वैसे ही राज्यपाल को भी अधिकार दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमा करने का शक्ति प्रदान किया गया है। अब ये क्या है? उसमें एक, यदि कोई व्यक्ति राज्य के कानून का उल्लंघन करता है, तो राज्य के कानून में अगर मान लो ऐसा अपराध किया, उसको मृत्युदंड की भी शिक्षा है, वो उसको पार्डन कर सकते हैं। क्रमांक 2, सजाए मौत। ये जो सजा है ये सजा वो बदल सकता है, कम कर सकता है,
माफ भी कर सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक आ गया है, उसके तहत राज्यपाल को भी अपने राज्य में पार्डन करने का अधिकार है, मृत्यु दंड वाले को पार्डन करने का अधिकार प्रदान किया है। अब नंबर 3, 433A के तहत, सीआरपीसी 433A के तहत अगर किसी को मृत्यु दंड सुनाया है तो उसको 14 साल की जेल काटने के बाद ही वो क्षमादान के लिए अर्जी कर सकता था, पर यह निकाल दिए। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को तो है ही, राज्यपाल को 14 साल के पहले भी वो क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब ये जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति को, ऐसे ही वो किसी को पकड़ के उसको क्षमादान कर सकती कि नहीं भाई, प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? तो दया याचिका जो है, तो दया याचिका ले कैदी को अपनी फाइल प्रोड्यूस करना पड़ता है, देना पड़ता है। अब वो जो फाइल आ जाती है वो गृह मंत्री को भेजा जाता है। अगर मान लो केंद्रीय भाग है तो राष्ट्रपति के ऑफिस में वो चला गया फाइल, राष्ट्रपति के ऑफिस से गृह मंत्री के पास चला जाएगा। और गृह मंत्री क्या करेगा? संबंधित राज्य के अधिकारियों से बातें करेगा कि भाई ये तुम्हारे राज्य से है, भाई इसको शिक्षा क्यों की गई, क्या कारण है, क्या गुनाह की गया है, अपराध क्या है, और ये उससे क्षमा के लिए लायक है क्या नहीं है। तो फिर परामर्श के बाद गृह मंत्रालय अब खुद की सिफारिश करती है और वो वापिस राष्ट्रपति को भेजती है कि भाई ऐसा ऐसा हमारा जो हमने पूछताछ की है, तो पूछताछ के जरिए ये हमारी सिफारिश है। और सिफारिश और कागज ये दोनों देखते हुए राष्ट्रपति उसके ऊपर निर्णय लेता है। और निर्णय जो लेता है वो किसी को पूछ के नहीं लेते, वो उसका निर्णय, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति पूरे देश के लिए है, राज्यपाल की शक्ति राज्य तक सीमित है, और वो उनकी जो सीमित शक्ति है वो पूरी शक्ति है, इतनी याद रखें। और दूसरी बात दोनों में फर्क है, वो ये है कि राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल हो तो भी उसको क्षमा देने का अधिकार है, राज्यपाल को नहीं। बाकी दोनों समान है, ये याद रखिए। अभी मृत्यु दंड, राष्ट्रपति द्वारा जो मृत्यु दंड के लिए क्षमा अर्जी आई है, तो कितने जन की आई थी और कितने जन की एक्सेप्ट के लिए हम देखेंगे। 437 याचिकाओं में से 306 को खारिज कर दिया है, बाकी के एक्सेप्ट किए। किन किन राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट किया, कितने किए, हम देखेंगे। पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने 180 जो अर्जी उनके पास आए थे, याचिका आई थी, वो स्वीकार किए और सिर्फ एक को खारिज कर दी। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 57 में याचिका को अनुमति दी और एक को भी खारिज कर दी। झाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने 22 दया याचिकाओं को स्वीकार किया और एक भी व्यक्ति को फांसी पर नहीं भेजा। फिर वीवी गिरी ने भी दया याचिका खारिज नहीं की, 3 याचिकाओं को स्वीकार कर दिया। फखरुद्दीन अली अहमद और एन संजीवा रेड्डी, इन्होंने अपने कार्यकाल में किसी भी दया याचिका पर कार्रवाई नहीं की, सब स्टैग्नेंट रख दिए, निकाल ही नहीं है, निर्णय नहीं लिए, वो भी उनका अधिकार। फिर झैल सिंह, इन्होंने 30 दया याचिका को खारिज कर दिया और केवल 2 को अनुमति दी, 2 को एक्सेप्ट कर दिया। आर वेंकटरामन, इनके नाम से सबसे ज्यादा दया याचिका को खारिज करने का रिकॉर्ड है, उन्होंने 45 दया याचिका खारिज कर दी, सिर्फ 5 उन्होंने एक्सेप्ट कर दी थी। एच डी शर्मा ने 18 याचिकाओं को खारिज किया और एक भी कम्यूटेशन नहीं की है। फिर के.आर. नारायण ने सभी दया याचिकाओं को लंबित रख दिया, निर्णय नहीं लिया। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने 25 दया अर्जी जो आए थे उसमें से सिर्फ 2 पे निर्णय लिया, एक को खारिज किया, एक को एक्सेप्ट किया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ये सबसे उदार निकली थी, क्योंकि उन्होंने जो 39 याचिका थी उसमें से बहुत सारे जिनके ऊपर मृत्यु दंड की शिक्षा थी, बलात्कारी, ऐसे बहुत सारे थे, तो 39 में से उन्होंने 34 जन का
कम कर दिया। खाली सिर्फ उन्होंने 5 को खारिज किया, 34 एक्सेप्ट किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सबसे स्ट्रिक्ट निकले, उन्होंने 34 में से 30 को खारिज कर दिया, खाली 4 जन को एक्सेप्ट किया। कसाब को भी प्रणब मुखर्जी ने एक्सेप्ट नहीं करा, चलो तुमको फांसी ही चाहिए। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्होंने 2018 में एक को खारिज कर दिया है, अभी उनकी टोटल आएगी। ये बताने का इतना ही मेरा प्रयास था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों का एक अनन्य साधन उनका अधिकार है, वो अधिकार इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल क्यों करते हैं कोई पूछ नहीं सकता है, उनका कार्यकारी शक्ति का उनका एक अधिकार है, अनन्य साधन अधिकार है। और यह अधिकार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से उनको प्राप्त किया गया हुआ है। आज हम राष्ट्रपति या राज्यपाल उनका क्षमादान शक्ति के ऊपर आज हमने चर्चा की। मुझे लगता है ऐसा यह अच्छा विषय था और ये आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा रहे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और नए ऐसे ही अलग अलग से टॉपिक के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।